ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी मानक और संरचना प्रश्नोत्तरी। प्रश्न एक मानक मेजर ऑपरेशन थिएटर का न्यूनतम अनुशंसित आकार साइज क्या होना चाहिए? ए 100 वर्ग फुट, बी 200 वर्ग फुट, सी 400 वर्ग फुट लगभग 20 बाय 20, डी 800 वर्ग फुट। सही उत्तर है सी 400 वर्ग फुट। व्याख्या: एनएबीएच और अन्य मानकों के अनुसार एक मेजर ओटी का आकार लगभग 20 फीट बाय 20 फीट यानी 400 वर्ग फुट होना चाहिए। ये जगह एनेस्थीसिया मशीन, वेंटिलेटर, ट्रॉली और स्टाफ के मूवमेंट के लिए आवश्यक है। प्रश्न 2। ओटी के मुख्य दरवाजे की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ए 1.0 मीटर, बी 1.2 से 1.5 मीटर, सी 0.8 मीटर, डी 3.0 मीटर। सही उत्तर है बी 1.2 से 1.5 मीटर। व्याख्या: दरवाजा इतना चौड़ा होना चाहिए कि स्ट्रेचर, रोगी का बिस्तर और बड़े उपकरण जैसे सी आर्म मशीन बिना किसी बाधा के आसानी से अंदर बाहर जा सकें। प्रश्न 3। ऑपरेशन थिएटर की छत की आदर्श ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? ए 8 फीट, बी 10 फीट यानी लगभग 3 मीटर, सी 15 फीट, डी 20 फीट। सही उत्तर है बी 10 फीट। व्याख्या: 10 फीट की ऊंचाई आदर्श मानी जाती है क्योंकि इसमें ओटी लाइट, पेंडेंट और वेंटिलेशन डक्ट्स को सही तरीके से लगाया जा सकता है। प्रश्न 4। संक्रमण नियंत्रण के आधार पर ओटी कॉम्प्लेक्स को कितने जोन्स में बांटा जाता है? ए 2 जोन, बी 4 जोन, सी 6 जोन, डी 1 जोन। सही उत्तर है बी 4 जोन। व्याख्या: ये 4 जोन हैं: 1 प्रोटेक्टिव जोन यानी रिसेप्शन वेटिंग, 2 क्लीन जोन यानी स्टोर रिकवरी, 3 एसेप्टिक या स्टराइल जोन यानी मुख्य ओटी, 4 डिस्पोजल जोन यानी गंदगी बाहर निकालने का क्षेत्र। प्रश्न 5। ओटी में हवा को शुद्ध करने के लिए किस विशेष फिल्टर का उपयोग किया जाता है? ए साधारण जाली, बी HEPA यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, सी कार्बन फिल्टर, डी वाटर फिल्टर। सही उत्तर है बी HEPA फिल्टर। व्याख्या: HEPA फिल्टर हवा में मौजूद 0.3 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों और बैक्टीरिया को 99.97% तक हटा देते हैं, जिससे ओटी संक्रमण मुक्त रहता है। प्रश्न 6। ऑपरेशन थिएटर का तापमान आमतौर पर किस सीमा में रखा जाना चाहिए? ए 16 डिग्री सेल्सियस, बी 21 डिग्री सेल्सियस ±3 यानी 18 से 24 डिग्री सेल्सियस, सी 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, डी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है बी 21 डिग्री सेल्सियस ±3। व्याख्या: ये तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है और साथ ही सर्जन और मरीज यानी हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए सुरक्षित होता है। प्रश्न 7। ओटी में सापेक्ष आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? ए 10 से 20%, बी 40 से 60%, सी 70 से 90%, डी 0%। सही उत्तर है बी 40 से 60%। व्याख्या: 40% से कम नमी होने पर स्थैतिक विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और चिंगारी का खतरा रहता है, जबकि 60% से ऊपर होने पर फंगस और बैक्टीरिया पनप सकते हैं। प्रश्न 8। ओटी के अंदर वायु दाब गलियारे के मुकाबले कैसा होना चाहिए? ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी समान, डी कोई भी। सही उत्तर है बी सकारात्मक। व्याख्या: ओटी के अंदर का दबाव बाहर से ज्यादा यानी पॉजिटिव होना चाहिए। इससे दरवाजा खुलने पर अंदर की साफ हवा बाहर जाती है, न कि बाहर की गंदी हवा अंदर आती है। प्रश्न 9। एक सुपर स्पेशलिटी ओटी में प्रति घंटे वायु परिवर्तन यानी ACPH की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? ए 5 से 10, बी न्यूनतम 20, सी 50 से 100, डी 2। सही उत्तर है बी न्यूनतम 20। व्याख्या: संक्रमण रोकने के लिए ओटी की पूरी हवा को 1 घंटे में कम से कम 20 बार फिल्टर होकर बदलना चाहिए। प्रश्न 10। ओटी कॉरिडोर की चौड़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 1.5 मीटर, बी 2.5 से 3 मीटर, सी 5 मीटर,
डी 0.5 मीटर। सही उत्तर है बी 2.5 से 3 मीटर। व्याख्या: गलियारा इतना चौड़ा होना चाहिए कि 2 स्ट्रेचर या ट्रॉलियां एक साथ एक दूसरे को क्रॉस कर सकें। प्रश्न 11। ओटी में हवा का प्रवाह किस प्रकार का होना चाहिए? ए टर्बुलेंट, बी यूनिडायरेक्शनल यानी लैमिनार, सी सर्कुलर, डी नीचे से ऊपर। सही उत्तर है बी यूनिडायरेक्शनल यानी लैमिनार। व्याख्या: लैमिनार फ्लो में हवा सीधे छत से फर्श की तरफ एक ही दिशा में बहती है, जिससे ऑपरेशन टेबल पर धूल या कीटाणु नहीं गिरते। प्रश्न 12। ओटी की दीवारों और फर्श के कोने कैसे होने चाहिए? ए नुकीले, बी गोलाकार यानी कर्व्ड, सी लकड़ी के, डी खुरदुरे। सही उत्तर है बी गोलाकार यानी कर्व्ड। व्याख्या: कोनों को गोल यानी कविंग बनाया जाता है ताकि वहां धूल जमा ना हो और साफ सफाई आसानी से हो सके। प्रश्न 13। ओटी टेबल के ऊपर की लाइट यानी सर्जिकल लाइट की तीव्रता लगभग कितनी होनी चाहिए? ए 1000 लक्स, बी 10,000 लक्स, सी 1 लाख से 1,60,000 लक्स, डी 5 लाख लक्स। सही उत्तर है सी 1 लाख से 1,60,000 लक्स। व्याख्या: शरीर के अंदर डीप कैविटी में स्पष्ट देखने के लिए बहुत तेज और बिना परछाई वाली रोशनी की जरूरत होती है। प्रश्न 14। ओटी के दरवाजों का प्रकार कैसा होना चाहिए? ए कब्जे वाला, बी स्लाइडिंग, सी घूमने वाला, डी पर्दा। सही उत्तर है बी स्लाइडिंग। व्याख्या: स्लाइडिंग दरवाजे हवा को काटते नहीं हैं, जिससे हवा का बहाव टर्बुलेंस नहीं बिगड़ता और वे जगह भी कम घेरते हैं। प्रश्न 15। ओटी के फर्श की क्या मुख्य विशेषता होनी चाहिए? ए फिसलने वाला, बी एंटी स्टैटिक और कंडक्टिव, सी कारपेट वाला, डी कच्चा। सही उत्तर है बी एंटी स्टैटिक और कंडक्टिव। व्याख्या: फर्श ऐसा होना चाहिए जो बिजली के चार्ज को जमीन में भेज सके ताकि ओटी में आग या विस्फोट का खतरा ना रहे। प्रश्न 16। ओटी में शोर का स्तर कितना होना चाहिए? ए 20 से 30 डीबी, बी 45 से 55 डीबी से कम, सी 80 से 90 डीबी, डी 100 डीबी। सही उत्तर है बी 45 से 55 डीबी से कम। व्याख्या: सर्जन की एकाग्रता बनाए रखने के लिए ओटी शांत होना चाहिए। 45 से 55 डीबी से ज्यादा शोर तनाव पैदा करता है। प्रश्न 17। मेडिकल गैस पाइपलाइन में ऑक्सीजन के आउटलेट का रंग कोड क्या होता है? ए नीला, बी सफेद यानी व्हाइट, सी पीला, डी काला। सही उत्तर है बी सफेद। व्याख्या: भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ऑक्सीजन पाइपलाइन और फ्लो मीटर का रंग सफेद होता है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड का नीला। प्रश्न 18। दीवारों पर किस प्रकार का पेंट या कोटिंग होनी चाहिए? ए साधारण चूना, बी इपॉक्सी या एंटीबैक्टीरियल पेंट, सी टेक्सचर्ड पेंट, डी वॉलपेपर। सही उत्तर है बी इपॉक्सी या एंटीबैक्टीरियल पेंट। व्याख्या: दीवारें चिकनी, बिना छिद्र वाली और रसायनों से धोने योग्य होनी चाहिए ताकि बैक्टीरिया ना चिपकें। प्रश्न 19। ओटी में इलेक्ट्रिक सॉकेट और स्विच बोर्ड फर्श से कितनी ऊंचाई पर होने चाहिए? ए फर्श के पास, बी कम से कम 1.25 से 1.5 मीटर ऊपर, सी छत पर, डी कहीं भी। सही उत्तर है बी कम से कम 1.25 से 1.5 मीटर ऊपर। व्याख्या: ओटी में एनेस्थेटिक गैसें जो भारी हो सकती हैं, फर्श के पास जमा हो सकती हैं। स्पार्क से आग ना लगे इसलिए स्विच ऊपर लगाए जाते हैं। प्रश्न 20। स्क्रब एरिया यानी हाथ धोने की जगह ओटी के किस जोन में स्थित होना चाहिए? ए डिस्पोजल जोन, बी ओटी थिएटर के ठीक बाहर यानी एसेप्टिक जोन बाउंड्री, सी मुख्य कॉरिडोर में, डी रिसेप्शन पर। सही उत्तर है बी ओटी थिएटर के ठीक बाहर। प्रश्न 21। कार्डियक या न्यूरोसर्जरी के लिए ओटी का आकार सामान्य ओटी से कितना बड़ा होना चाहिए? ए छोटा, बी समान, सी कम से कम 600 वर्ग फुट, डी 2000 वर्ग फुट। सही उत्तर है सी कम से कम 600 वर्ग फुट। व्याख्या: हार्ट लंग मशीन और माइक्रोस्कोप जैसी बड़ी मशीनों के लिए सामान्य यानी 400 वर्ग फुट की तुलना में अधिक जगह यानी 600 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है।
प्रश्न 22। ओटी में ताज़ी हवा का प्रतिशत कम से कम कितना होना चाहिए? ए 0%, बी न्यूनतम 20%, सी 100%, डी 5%। सही उत्तर है बी न्यूनतम 20%। व्याख्या। पूरी हवा को रिसर्कुलेट नहीं किया जा सकता। गंध और एनेस्थीसिया गैसों को हटाने के लिए कम से कम 20% हवा बाहर से ताज़ी आनी चाहिए। प्रश्न 23। ओटी में सर्जरी के दौरान किस प्रकार की लाइट का उपयोग चालू अवस्था में नहीं करना चाहिए? ए एलईडी, बी हैलोजन, सी यूवी लाइट्स, डी सीलिंग लाइट। सही उत्तर है सी यूवी लाइट्स। व्याख्या। यूवी लाइट्स का उपयोग ओटी स्टेरिलाइजेशन यानी कीटाणु मारने के लिए होता है जब ओटी खाली हो। सर्जरी के दौरान ये मरीज और स्टाफ की त्वचा और आंखों को जला सकती है।